गांव के किनारे बसे दो किसान राम और मोहन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। दोनों की जिंदगी खेती पर निर्भर थी, लेकिन उनके सोचने के तरीके बिल्कुल अलग थे। राम को अक्सर दूसरों पर निर्भर रहने और अपनी परेशानियों के लिए भाग्य को दोष देने की आदत थी। अगर बारिश न हो या फसल खराब हो जाए तो वह ईश्वर या मौसम को दोषी ठहराता। वहीं मोहन का मानना था कि मेहनत और कर्म ही सफलता की कुंजी है। वह हमेशा अपने काम में पूरे मन से जुटता और कहता, जो हम करेंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। दोनों साथ बैठकर बातें करते, पर जब खेती की बात आती तो उनके दृष्टिकोण में साफ अंतर दिखाई देता। राम का सोचना था कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, जबकि मोहन का विश्वास था कि इंसान अपने कर्म से अपनी किस्मत खुद बनाता है। बरसात के मौसम की पहली बारिश के बाद गांव में खेतों की हरियाली छा गई। यह फसल बोने का सही समय था और राम और मोहन दोनों ने अपने खेतों की तैयारी शुरू कर दी। राम ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने खेत में हल चलाया। उसने जल्दी जल्दी बीज बो दिए और सोचा कि भगवान की कृपा से फसल अपने आप अच्छी हो जाएगी। उसके लिए यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया थी जिसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। वहीं मोहन ने बड़े सोच समझकर काम किया। उसने सबसे पहले मिट्टी की जांच की, यह सुनिश्चित किया कि उसकी गुणवत्ता फसल के लिए सही हो। उसने सही बीज चुने जो अच्छी उपज दे सकें। इसके बाद वह सावधानी से हल चलाकर जमीन को तैयार करता रहा ताकि बीज अच्छी तरह से जमे और उपजाऊ हों। मोहन के लिए फसल बोना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि मेहनत और देखभाल का पहला कदम था। वह जानता था कि जो बीज वह आज बोएगा उसका परिणाम भविष्य में मिलेगा। इसलिए उसने खेत की तैयारी में पूरा समय और ध्यान दिया, यह मानते हुए कि सही तैयारी ही भविष्य के अच्छे परिणामों की चाबी है। दूसरी ओर राम ने जल्दबाजी में अपना काम खत्म किया और बिना ज्यादा ध्यान दिए अपने खेत को छोड़ दिया। जब फसल के बीज खेतों में उगने लगे तो राम ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उसने सोचा कि अब बीज तो बो दिए गए हैं, बस भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। राम ने खेतों की ठीक से देखभाल करना बंद कर दिया। उसने समय पर पानी देना और फसल को जानवरों से बचाने की कोई योजना नहीं बनाई। वह दिन भर इधर उधर की बातों में व्यस्त रहने लगा और अपनी फसल को भगवान और भाग्य के हवाले छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर मोहन का रवैया बिल्कुल अलग था। वह जानता था कि फसल तभी अच्छी होगी जब वह अपने कर्मों पर ध्यान देगा। मोहन ने नियमित रूप से अपने खेतों को सींचा, पौधों की देखभाल की और जानवरों से सुरक्षा के लिए खेत के चारों ओर कंटीले बाड़ भी लगा दिए। वह रोज खेत पर जाकर पौधों की स्थिति देखता और अगर कोई समस्या दिखती तो तुरंत उसका समाधान करता। मोहन की मेहनत की एक एक बूंद फसल के पौधों में झलकती थी। पौधे हरे भरे और ताजगी से भरपूर थे। वह मानता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और बिना मेहनत के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। उसकी फसल धीरे धीरे और मजबूती से बढ़ रही थी, जबकि राम के खेत में पौधे कमजोर और बेजान नजर आ रहे थे। इस अध्याय से यह साफ होता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। भाग्य पर निर्भर रहने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि मेहनत और सही दिशा में काम करने से ही अच्छा परिणाम मिलता है। गर्मी के दिन बीत रहे थे और गांव में सब कुछ सामान्य था। अचानक एक दिन दोपहर के वक्त आसमान में काले बादल घिरने लगे। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि इस मौसम में इतनी तेज आंधी तूफान की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी ही देर में एक भीषण आंधी शुरू हो गई जो खेतों पर कहर बरपाने लगी। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओले गिरने लगे, जिससे खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह झुक गईं। राम ने अपने खेत की ओर देखा तो उसकी आधी फसल आंधी के कारण बर्बाद हो चुकी थी। उसने घबराहट में भागकर खेत की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बिना किसी तैयारी के राम के खेत पर कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे। जानवरों से बचाने के लिए उसने खेत के चारों ओर कोई बाड़ भी नहीं लगाई थी, इसलिए बारिश और ओले से उसकी फसलें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। दूसरी ओर मोहन के खेत की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। उसने पहले ही अपने खेत के चारों ओर मजबूत बाड़ बना रखी थी और पानी निकासी के अच्छे इंतजाम किए थे। आंधी के बाद भी मोहन ने तुरंत अपने खेत पर पहुंचकर फसल को बचाने की कोशिश की। उसने फसल की जांच की और जो बचाव संभव था वह किया। उसकी तैयारी और मेहनत के कारण उसकी फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस कठिन समय में राम बहुत निराश हो गया। वह फिर से मौसम और अपने भाग्य को कोसने लगा। उसे लगा कि यह उसकी किस्मत है जो हर बार उसके साथ ऐसा करती है।
लेकिन मोहन ने अपने धैर्य को बनाए रखा और सोचा यह समय भी बीत जाएगा। उसने आंधी के बाद अपने खेतों की देखभाल जारी रखी और मेहनत करने से पीछे नहीं हटा। इस कठिनाई ने दोनों किसानों की सोच को परखा। जहां राम भाग्य पर दोष दे रहा था, वहीं मोहन ने अपने कर्मों पर भरोसा किया और मेहनत करते रहने का निर्णय लिया। राम के खेत में स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। आंधी और लापरवाही की वजह से उसकी फसल कमजोर हो गई थी। वह परेशान था और सोच रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी आदत के अनुसार उसने अपनी असफलता के लिए मौसम, जानवरों और भाग्य को दोष देना शुरू कर दिया। राम को लग रहा था कि अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने खेत जाना भी कम कर दिया। दूसरी ओर मोहन का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसकी फसल को भी आंधी ने थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन ने अपने कर्म और मेहनत पर विश्वास बनाए रखा। उसने सोचा, अगर मैं अब भी धैर्य से काम करूंगा और मेहनत करता रहूंगा तो मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। वह हर दिन अपने खेत पर जाता, बचे हुए पौधों की देखभाल करता और उन्हें समय पर पानी देता। उसने खेत की सुरक्षा भी बढ़ा दी ताकि जानवर फसल को नुकसान न पहुंचा सके। मोहन के मन में हमेशा एक बात थी कि कर्म करते रहना ही उसका काम है और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मोहन का धैर्य और निरंतर कर्म उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, भले ही समय थोड़ा मुश्किल हो। गांव में फसल काटने का समय आ चुका था। चारों ओर किसानों के खेतों में हरियाली थी और मौसम भी खुशनुमा था। राम और मोहन दोनों अपने अपने खेतों की तरफ बढ़े। राम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं, जबकि मोहन के चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष था। राम ने अपने खेत पर नजर दौड़ाई। फसल कमजोर और बिखरी हुई थी। उसकी कई फसलें सूख चुकी थीं और बहुत सी को जानवरों ने नुकसान पहुंचाया था। राम ने सिर पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली और खुद से कहा, मेरा भाग्य हमेशा खराब रहता है। इतनी मेहनत की, फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। दूसरी ओर मोहन अपने खेत पर पहुंचा। उसकी फसल लहलहा रही थी। गेहूं के सुनहरे दाने, गन्ने की लंबी हरी फसलें और चावल के पौधे हवा में झूम रहे थे। मोहन ने मुस्कुराते हुए अपनी फसल को निहारा और अपने प्रयासों को याद किया। हर कदम पर उसने धैर्य और मेहनत की थी और अब उसके परिणाम उसके सामने थे। कुछ ही देर में गांव के अन्य किसान भी अपनी फसलें काटने पहुंचे। सबकी नजर मोहन के खेत पर पड़ी और उसकी तारीफ करने लगे। वाह मोहन, कितनी शानदार फसल हुई है तुम्हारी। मोहन ने विनम्रता से कहा, यह सब मेहनत और सही देखभाल का नतीजा है। भगवान ने भी साथ दिया, लेकिन मैंने अपने कर्मों पर पूरा भरोसा रखा। राम यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, क्या मैंने मेहनत कम की थी? फिर उसे याद आया कि कैसे उसने फसल के बीच में ध्यान देना छोड़ दिया था। जानवरों से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया था और न ही समय पर पानी दिया था। वह समझ चुका था कि उसकी लापरवाही ही उसकी असफलता का कारण थी। मोहन ने राम के पास जाकर कहा, राम, फसल को सिर्फ बोना ही नहीं, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। कर्म के साथ धैर्य और समर्पण जरूरी है। तुम्हारी मेहनत अधूरी रही, इसलिए परिणाम भी अधूरा आया। राम ने सिर झुकाते हुए मोहन की बात मानी और ठान लिया कि अगली बार वह भी मेहनत और कर्म के साथ अपनी फसल की पूरी देखभाल करेगा। राम अपनी फसल की असफलता को देखकर निराश हो चुका था। वह खेत के किनारे खड़ा था और मोहन की हरी भरी फसल को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों ने एक ही समय में बीज बोए थे। फिर मोहन की फसल इतनी अच्छी क्यों है जबकि उसकी इतनी खराब? अंततः उसने मोहन के पास जाकर पूछने का निश्चय किया। राम धीरे धीरे मोहन के पास पहुंचा और बोला, मोहन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। हमने एक ही समय पर फसल बोई थी, हमारी जमीन भी एक जैसी है, फिर तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? मेरी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। मोहन ने मुस्कुराते हुए राम की ओर देखा और धीरे से कहा, राम, यही तो फर्क है कर्म और सिर्फ किस्मत पर भरोसा करने में। तुमने बीज तो बो दिए, लेकिन क्या तुमने उसकी पूरी देखभाल की? फसल को समय पर पानी दिया, खाद डाली, जानवरों से बचाया? राम ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा कि फसल तो अपने आप उग जाएगी। थोड़ी मेहनत तो की थी, लेकिन फिर मौसम और भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। मोहन ने समझाते हुए कहा, यही तो गलती थी। कर्म का मतलब है सही समय पर सही प्रयास करना। फसल को पानी, खाद और देखभाल की जरूरत होती है। अगर हम अपना काम अधूरा छोड़ देंगे तो परिणाम भी अधूरा ही मिलेगा। मैंने अपने खेत की नियमित देखभाल की
उसे जानवरों से बचाया और हर रोज फसल के साथ जुड़ा रहा। यह मेहनत और कर्म का ही फल है जो मुझे मिली अच्छी फसल के रूप में दिख रहा है। राम ने अपनी गलती समझी और सिर झुकाते हुए कहा, तुम सही कहते हो मोहन। मैं किस्मत और मौसम को दोष देता रहा, लेकिन असल में मेरी लापरवाही ही मेरी असफलता का कारण बनी। मैंने मेहनत अधूरी की और इसका परिणाम भी अधूरा ही मिला। मोहन ने राम के कंधे पर हाथ रखा और उसे हौसला देते हुए कहा, राम, हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अब तुमने समझ लिया कि सही कर्म का महत्व क्या है। अगली बार मेहनत पूरी करना और देखना तुम्हारी फसल भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी मेरी। राम ने मोहन से वादा किया कि अब वह अपने काम में पूरी मेहनत और लगन लगाएगा। उसने सीखा कि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है और जो बीज हम अपने कर्मों के रूप में बोते हैं वही हमें फल के रूप में प्राप्त होते हैं। फसल कटाई के बाद राम अपने घर बैठा सोच रहा था कि आखिर क्यों उसकी फसल इतनी खराब हुई। उसने अपनी असफलता का कई बार कारण ढूंढा, कभी मौसम, कभी जानवर, तो कभी भाग्य। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि असली वजह उसकी खुद की लापरवाही थी। उसने अपनी फसल को बोने के बाद उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा था। वह अक्सर सोचता था कि भगवान या भाग्य ही सब कुछ तय करेंगे, जबकि असल में उसे खुद अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए था। उसी शाम राम ने मोहन के घर जाने का फैसला किया। वह मोहन के पास गया और कहा, मोहन, मैं समझ गया हूं कि इस बार मेरी असफलता का कारण भाग्य नहीं बल्कि मेरे अपने कर्म थे। मैंने अपनी फसल की ठीक से देखभाल नहीं की, इसलिए मुझे उसका अच्छा परिणाम नहीं मिला। मोहन ने मुस्कुराते हुए राम से कहा, राम, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। अगर हम सही समय पर सही प्रयास करें और धैर्य रखें तो परिणाम हमेशा अच्छा होता है। भाग्य और भगवान हमारी मेहनत का साथ तभी देते हैं जब हम खुद अपना काम ईमानदारी से करते हैं। राम ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। मैंने फसल के दौरान लापरवाही की, इसलिए उसका फल भी मुझे वैसा ही मिला। अब मैं समझ गया हूं कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। मुझे अपनी असफलता का कारण दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। मोहन ने राम को प्रेरित करते हुए कहा, हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। इस बार तुमने सीख लिया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगली बार जब तुम अपने खेत में बीज बोओगे तो याद रखना कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। मेहनत, समर्पण और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। राम ने मोहन की बातों से प्रेरणा ली और ठान लिया कि अगली बार वह पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने खेत की देखभाल करेगा। वह अब समझ चुका था कि कर्म ही जीवन का असली मापदंड है। उस रात राम ने ठान लिया कि आगे से वह सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देगा और परिणाम की चिंता छोड़ देगा। उसने मन ही मन कहा, मैं अब जान गया हूं कि कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी का अंत। इस प्रकार राम ने कर्म का महत्व समझा और अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लिया। अब वह जान चुका था कि सही दिशा में किया गया कर्म ही सफलता की ओर ले जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें परिणाम मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है, इसलिए हमें हमेशा सही कार्य करने चाहिए।